Hello students, today we are going to start with the new chapter of your syllabus and the heading of the chapter is business risk. हम लोग जो हैं इस वीडियो में बिजनेस रिस्क का मीनिंग, उसकी फीचर्स और इसके जो कुछ टाइप्स हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके कोजेज जो हैं कुछ वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और कोजेज में से हमारे पास बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे देयर आर 4 कोजेज। इनमें से इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट 2 कोजेज हैं उनके डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जब होगी उसमें बाकी के जो टॉपिक्स हैं और ये 2 टॉपिक मिला करके इकोनॉमिक कोज और अदर कोज वाले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या होता है? देखो बिजनेस के अंदर जो है हमेशा ही रिस्क होता है, हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? सो बिजनेस रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लेस प्रॉफिट्स और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटीज। यानी कि बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज ऐसे हो जाते हैं, सडन चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिनको हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते, तो उनके कारण से बिजनेस में या तो जो है प्रॉफिट पे काफ़ी नेगेटिव फर्क पड़ता है, प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता है या मतलब लॉस भी हो जाती है। तो इस पॉसिबिलिटी को, लेस प्रॉफिट वाली को या फिर लॉस होने की पॉसिबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क कहेंगे इसको। रीजन चाहे कोई भी हो लेकिन ये पॉसिबिलिटीज अगर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस रिस्क कहेंगे। So it was meaning of business risk. Now we'll try to understand some of the features of business risk. इसकी फीचर्स में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं फीचर के आपके सिलेबस में। नंबर 1 है इट इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका फीचर्स का। देन सेकंड इज इट इज अनअवॉइडेबल, यानी कि रिस्क है जो अनअवॉइडेबल है। देन डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद द साइज ऑफ बिजनेस। देन फोर्थ इज प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग एंड द लास्ट वन इज रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। अब इनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज इट इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है? अचानक से चेंज हो जाना। तो बिजनेस में तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल ऐसी चीजें कहीं होती हैं जो अचानक से चेंज होती हैं, हमें उनका पता भी नहीं लगता। सो अनसर्टेनिटी मीन्स सडन नेगेटिव चेंजेस इन द बिजनेस। सो रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स, नेचुरल फैक्टर्स और इकोनॉमिक चेंजेस। जिनके किसी भी वजह से, इन तीनों में से किसी भी वजह से या तीनों की वजह से जो है कोई चेंज हो जाता है और जो है वो नेगेटिव फर्क डालता है प्रॉफिटेबिलिटी भी बिजनेस के, तो ये अनसर्टेनिटीज का ही नतीजा होता है जो रिस्क है और हम लोग उसको गैस भी पूरे तरीके से नहीं कर पाते। इट इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग रिस्क को जो है ना बिजनेसमैन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता, यानी कि मतलब वो उसको पूरे तरीके से गैस नहीं कर पाएगा और उसके लिए जो है उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्लान भी फिर वो नहीं बना सकता। सो बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी अबोलिश्ड टोटली, इट कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली बिकॉज वी कैन नॉट गैस परफेक्टली दैट वट विल हैपन इन फ्यूचर। क्योंकि हम लोग फ्यूचर में क्या होगा उसको पूरी तरीके से तो हम लोग गैस नहीं कर सकते ना, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग उसको पूरी तरीके से बिजनेस से बाहर नहीं कर सकते रिस्क को, बस उसको हम लोग कम कर सकते हैं अपनी अच्छी प्लान्स बना करके। देन थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद द साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जैसा साइज होगा और रिस्क भी उसी तरीके का उसमें होगा। जैसे जो स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं उनमें लेस रिस्क रहेगा और जो लार्जर स्केल के बिजनेस होते हैं उनमें कंपैरेटिवली जो है ज्यादा रिस्क रहेगा। उसके बाद है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी कि जो प्रॉफिट जो है वो रिस्क लेने के कारण से ही जो है अराइज होता है, उसी का रिजल्ट होता है। वो कैसे? रिस्क एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली लिंक्ड, इट मीन्स दैट मोर रिस्क मोर प्रॉफिट्स। यानी कि अगर हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, अगर बिजनेस में रिस्क लेने के लिए तैयार होगा तभी इन्वेस्ट करेगा पैसा वो। अगर वो इन्वेस्ट करेगा पैसा किसी एक्टिविटी में, किसी बिजनेस में, तो तभी तो उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर वो इन्वेस्ट ही ना करे, मतलब वो जो रिस्क ही ना ले, तो उसको प्रॉफिट लॉस होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए जो है रिस्क केवल तभी जो है रिस्क जो के कारण ही जो है प्रॉफिट अराइज होता है। अगर रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है पर्सन तो उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। द रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो रिस्क है वो काफी हद तक बिजनेस की नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर वाइज बिजनेस कई तरीके का हो सकता है। जैसे कुछ पर्सन जो होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, जो डेली बेस की यूज की जो चीजें होती हैं उनमें डील करते हैं, और कुछ होते हैं अलग चीजों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में करते हैं, फैशनेबल गुड्स में डील करते हैं। तो हर तरह के बिजनेस का जो है अलग अलग नेचर होता है और उनमें उसी वजह से रिस्क भी अलग अलग होगा। जैसे देयर इज लेस रिस्क इन द बिजनेस डीलिंग इन डेली यूज थिंग्स, जो हर रोज यूज होती हैं घरों में चीजें, उनमें कम रिस्क होता है। ठीक है,
कौन सी चीजें, लाइक सॉल्ट, पल्सीज एक्सेट्रा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम, क्योंकि इनके लिए डिमांड सेम रहेगी और डिमांड में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, मतलब प्रॉफिट उतना जो है मेंटेन रहेगा। लेकिन देयर विल बी मोर रिस्क इन द बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल गुड्स। लेकिन जो लोग फैशनेबल गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं उनमें जो है रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज फैशन चेंजेस अगेन एंड अगेन, क्योंकि बार बार फैशन चेंज होगा और बार बार चेंज जो है वो करना पड़ेगा बिजनेस में, जिसके कारण जो है लॉस हो जाएगा, पुराने गुड्स का जो है लॉस हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम लोग ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इनके बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हैं, ये रिस्क क्यों अराइज होता है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बेसिकली 4 कॉजेज हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। नेचुरल कॉजेज हैं, देन ह्यूमन कॉजेज हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हैं एंड अदर कॉजेज हैं। हम लोग इस वीडियो में नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज तक कंप्लीट करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बाकी जो 2 बचे हमारे पास में, इकोनॉमिक और अदर कॉजेज, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So let's take these two one by one. Number 1 is natural causes of business risk. अब जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि नेचुरल कॉजेज, तो ये रिस्क जो है, इस तरह का रिस्क जो नेचुरल कॉजेज के कारण होता है, क्यों अराइज होता है? नेचर के अंदर चेंज होने के कारण से अराइज हो जाता है। सो these are the causes which are not under the control of human being. Man cannot make perfect guess about them. और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें गैस भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर कब चेंज हो जाए अचानक से, उसमें कब चेंज आ जाए नेचर में, जैसे कब अचानक से बहुत ज़्यादा तेज बरसात आ जाए, कब फ्लड आ जाए, कब आग लग जाए, तो ये बिल्कुल भी हमें अंदाजा नहीं होता। तो इसलिए जो है इनके ऊपर कोई कंट्रोल भी ह्यूमन बींग्स का नहीं होता। सो इसमें नेचुरल कॉजेज में हमारे पास बेसिकली जो है 3 आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं, सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, अदर नेचुरल क्लाइमेटीज। तो इनको देखते हैं कि करके। नंबर 1 है सीजनल चेंजेस, इनके सीजन चेंज हो जाए अचानक से। सो सडन चेंज इन सीजन अफेक्ट्स द बिजनेस नेगेटिवली। अगर अचानक से सीजन में चेंज हो जाए जो एक्सपेक्ट भी नहीं हम लोग कर रहे थे, तो हमें बिजनेसमैन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और उसका नुकसान हो जाएगा और वो रिस्क की तरह से काम करेगा। इट इंक्लूड्स क्या आता है इसमें? डस्ट स्टॉर्म्स अचानक से आ जाए, जैसे फ्लड आ जाए अचानक से, ठीक है, ड्रॉट आ जाए अचानक से, देन स्नोफॉल हो जाए या आग लग जाए, फायर लग जाए, तो ये सब हमारे सीजनल चेंजेस होते हैं। सेकेंड है जियोलॉजिकल चेंजेस। अब जियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? ये अर्थ के अंदर के चेंज होते हैं, जिनके कारण से जो है अर्थ के ऊपर भी नुकसान होता है और बिजनेसमैन को काफी घाटा इसमें हो जाता है, काफी रिस्क उसका अराइज हो जाता है। समटाइम्स देयर आर चेंजेस इन द वॉर्म ऑफ द अर्थ विच कैन क्रिएट लॉस टू द बिजनेस। धरती के अंदर कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, उससे बिजनेसमैन को भी ऊपर नुकसान होता है। सो इट इंक्लूड्स क्या क्या होता है इसमें? अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक इसलिए आता है क्योंकि धरती के अंदर कुछ चेंज होते हैं, तो उससे जो है वो फिर धरती के ऊपर उसका असर दिखाई देता है और बिजनेसमैन को काफी लॉस उसमें हो जाता है। तो ये थे, उसके बाद हमारे ये थे जियोलॉजिकल चेंजेस। देन अदर नेचुरल क्लाइमेटीज, इनके अलावा भी कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज ऐसी होती हैं जैसे लाइटनिंग, देन एडवर्स चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, लोकस्ट अटैक ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स, इनके जो हमारे पास फसलें खड़ी हुई हैं किसानों की, उन पे अचानक से कोई ऐसे जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा जो है संख्या में, नंबर में अटैक कर देते हैं, उसके ऊपर खराब करते हैं फसल को, तो ऐसे उनका पता नहीं होता कि कब इस तरह की बात हो जाए, तो ये सारे अदर नेचुरल क्लाइमेटीज में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब जो सेकंड आज के लिए लास्ट है हमारी, दैट इज ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ह्यूमन कॉजेज नाम से ही पता है इसका, ये वो कॉजेज होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की गलतियों के कारण से या जानबूझ के करे गए होते हैं उससे, ठीक है। तो उन गलतियों की वजह से, जानबूझ की उनके एक्टिविटी की वजह से जो नुकसान होने को होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कहेंगे उसको। इसमें क्या क्या आएगा उससे आप और ज्यादा समझ लोगे उसको। इसमें हमारे पास में बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज, नंबर 2 है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, देन स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, एंड देन वर्किंग केयरलेसली। अब इनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज कई बार जो है डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे सम टाइम द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स और मनी फ्रॉम द बिजनेस। एम्प्लॉइज जो है जो काम करते हैं वहां पर, उनको आदत हो जाती है, कुछ को आदत होती है जो शाम को जाते हुए जो है छुट्टी के बाद वो वहां से कुछ चीजें जो है बिजनेस की वो चुरा के ले जाते हैं, या वहां से जो है पैसा चुराने लग जाते हैं बिजनेस के अंदर से। सो इसके कारण से लॉस बिजनेस में हो जाती है राइज। देन डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स भी ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जैसे एम्प्लॉइज की तरह से कुछ कस्टमर्स को भी आदत होती है, वो आते हैं चीजें परचेज करने के लिए, पर कई बार वो चीजें जो है चुराना शुरू कर देते हैं, या उन्होंने उधार में चीजें ली हैं तो फिर वो पेमेंट भी नहीं करते हैं, उसमें मना करते हैं पेमेंट करने के लिए, इससे लॉस बिजनेस को हो जाती है।
देन नेक्स्ट इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही काम बंद कर देना एम्प्लॉइज के द्वारा। ये उनका कोई डिमांड होती है एम्प्लॉइज की जो कि नहीं मानते हैं, जैसे मैनेजर्स जो है मैनेजमेंट, तो तब वो काम करना बंद कर देते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं वो। सो सम टाइम द वर्कर्स आर नॉट हैप्पी विद सम ऑफ द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग लेस बोनस और सम अदर रीजन, इनके बोनस कम मिला उनको एम्प्लॉइज को या किसी और वजह से वो जो है खुश नहीं होते मैनेजमेंट से। द डिससेटिस्फाइड वर्कर्स देन गो फॉर स्ट्राइक और लॉकआउट, तब वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। इट क्रिएट्स लॉस टू द बिजनेस, क्योंकि काम बंद हो गया तो काम नहीं होगा तो उसमें फर्म को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और लास्ट आज के लिए वर्किंग केयरलेसली, जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हुए ध्यान नहीं रखते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिससे नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। जैसे सम टाइम वर्कर्स थ्रो बर्निंग सिगरेट्स और बीड़ी इन द गोडाउन, इनकी वो स्मोकिंग की आदत होती है और वो उसको बुझाते भी नहीं है सिगरेट्स वगैरह को, वैसे वहाँ पे गिरा देते हो। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी है सूखी चीज़ जिसमें आग लग जाती है, विच कोजेज फायर इन द गोडाउन, इट क्रिएट्स लॉस टू द बिजनेस, इसके कारण बिजनेस को काफ़ी लॉस उठानी पड़ सकती है। तो ये थे जो है हमारे नेचुरल कोजेज और ह्यूमन कोजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। थैंक यू।